उत्तर प्रदेश के बाद खबरों में रुख मुंबई का कर लेते हैं। मुंबई की कैंपा कोला सोसाइटी में बने अवैध फ्लैट्स को खाली करने में अब महज कुछ घंटे बचे हैं। कैंपा कोला के 96 अवैध फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को अपने घरों को छोड़कर आज शाम 5 बजे तक जाना पड़ेगा और सरकार सुप्रीम कोर्ट से सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन लोग अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वो किसी भी हालत में सरकार को अपने घरों की चाबी नहीं देंगे। वो गोली खाने को तैयार हैं, लेकिन घर छोड़ने को तैयार नहीं है। यही नहीं, वो पीएम से अब इस मामले में हस्तक्षेप की अपील कर रहे हैं। बीएमसी को सौंपनी होगी चाबी, लेकिन लोग जाने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि खुद महाराष्ट्र के सीएम को इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए ताकि हमें कुछ राहत मिल पाए। और उन्होंने साथ ही साथ कई उदाहरण भी दिए हैं आदर्श सोसाइटी का और उल्लासनगर के इलाके की भी उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि जब इन मामलों में खुद राज्य सरकार दखल दे सकती है तो इस मामले में क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी फैसला नहीं दिया कि घर तोड़ना है। बीएमसी ने केस किया था कि हमको घर तोड़ना है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमको बीच में नहीं आना है क्योंकि कानूनी रूप से हम बीच में नहीं आ सकते हैं। उसके बाद 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया बीएमसी को इस केस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन बीएमसी ने कुछ नहीं किया। चाबी तो हम देंगे नहीं और हमें अभी भी उम्मीद है कहीं न कहीं राहत मिलेगी, कुछ तो होगा। और शायद जज भी देख रहे हो तो उनको भी लगेगा उन्होंने कहीं न्याय गलत किया है। और पीएम से सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ हेल्प करो, चाहते कि भारत आगे बढ़े। और कल ही मैंने न्यूज में सुना था कि वो घर बसाने की बात कर रहे हैं। जो बसाओ घर उसको उजाड़ने की जो कार्रवाई चल रही है उसको रोकने का काम क्यों नहीं कर रहे। मैं पीएम नरेंद्र मोदी से ही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज हमारा घर बचाइए। तो पीएम तक से गुहार की अपील ये लोग करते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अब सरकार से और कोर्ट की तरफ से तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, लेकिन फिलहाल लोगों को उम्मीद राज्य सरकार से है कि वो इस मामले में कुछ मदद जरूर इन लोगों की कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज शाम तक उन्हें अपना आशियाना खाली ना करना पड़े, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। आप देखिए किस तरह से वहां पर पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है और साथ ही साथ बीएमसी पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंचेगी और फिर एक एक कर वहां से लोगों को निकाला जाएगा। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि हम गोली खाने को तैयार हैं, लेकिन हम यहां से नहीं जाएंगे किसी कीमत पर। हमारे ये घर हैं, हम इन्हें क्यों खाली करें। और इसी से संबंधित इस कैंपा कोला कंपाउंड से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहुत बड़ी साजिश के तहत ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुंबई में 56,000 बिल्डिंग ऐसी हैं, किसी को तोड़ा नहीं गया है। आदर्श बिल्डिंग को तोड़ा नहीं गया है, इसी बिल्डिंग को तोड़ा है, क्या मतलब है। जैसे जैसे घड़ी की सुई 5 बजे की तरफ बढ़ रही है, कैंपा कोला सोसाइटी के लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही है। फ्लैट्स को खाली करने में अब महज कुछ घंटे बचे हैं। कैंपा कोला के 140 परिवारों को अपने घरों को छोड़कर आज शाम 5 बजे तक जाना होगा। सरकार और सुप्रीम कोर्ट से सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन लोग अड़े हैं। उनका कहना है कि वो किसी भी हालत में सरकार को अपने घरों की चाबी नहीं देंगे। सब एक साथ रह के जो होगा फाइट करेंगे हम बीएमसी वालों से। चाबी वगैरह कुछ नहीं देंगे, जो होगा जो सब देखा जाएगा, फाइट करेंगे उनसे जम के। पीएम से सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ हेल्प करो, चाहते कि भारत आगे बढ़े। और कल ही मैंने न्यूज में सुना था कि वो घर बसाने की बात कर रहे हैं। जो बसाओ घर उसको उजाड़ने की जो कार्रवाई चल रही है उसको रोकने का काम क्यों नहीं कर रहे। सोसाइटी के कंपाउंड में ही धरने पर लोग बैठ गए हैं, अपनी जिद पर अड़े हैं। आज चाहे कोर्ट की अवमानना का मामला चले या फिर पुलिस जबरन हमें हटाए, हम किसी भी कीमत पर इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ ये भी समझना होगा कि आखिर ये विवाद है क्या, जिसकी वजह से हजारों लोग सड़क पर आ गए हैं। 1981 में कैंपा कोला की जमीन पर बिल्डिंग बनाने की इजाजत 3 बिल्डर्स यूसुफ पटेल, बीके गुप्ता और पीएसबी कंस्ट्रक्शन को मिली। 1983 में बिल्डर ने 5-5 मंजिलों की 9 इमारत बनाने का प्लान बीएमसी को सौंपा, जिसे मंजूरी मिल गई। लेकिन फिर बिल्डर ने प्लान बदलते हुए और ज्यादा मंजिलों का प्लान बीएमसी को सौंपा, जो नामंजूर हो गया। फिर 5 मंजिल की मंजूरी के हिसाब से बिल्डर ने निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन बीएमसी की नोटिस के बावजूद बिल्डर ने अवैध रूप से कई फ्लैट बना दिए। 1989 तक पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाने के बाद फर्जीवाड़े का खुलासा किए बिना लोगों को बेच दिया गया। जब फ्लैट बिक गए तब बीएमसी ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि बिल्डर ने गैर कानूनी निर्माण किया है।
मामला कोर्ट पहुंचा, पहले सिविल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उन लोगों को कोई राहत नहीं मिली जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई आशियाना लेने में लगा दी थी। अब जब आखिरी दिन है, 5 बजे तक खाली करने का वक्त है, तो बीजेपी कह रही है हमने महाराष्ट्र के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री से बात की है। हमने एक ही प्रार्थना की है विभिन्न अधिकारियों से। कल मैंने चर्चा की, आज भी कर रहा हूं। हम किसी को घर नहीं दे सकते हैं तो मुंबई के बारिश में उसको बेघर करने का राज्य सरकार को एक नए पैसे का अधिकार नहीं है। कैंपा कोला के रहवासी आज कहाँ जाएंगे, ये मैं पृथ्वीराज चौहान को पूछना चाहता हूँ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब अवैध निर्माण हो रहा था तब बीएमसी कहाँ थी? जब फ्लैट बेचे जा रहे थे तब बीएमसी कहाँ थी? बिल्डरों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगा देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्यों नहीं बिल्डरों से लोगों के नुकसान की भरपाई करवाई जाए? इन सवालों के पीछे का सबसे बड़ा सच यही है कि बिल्डरों का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 140 परिवार आज बेघर हो जाएंगे। अविनाश पांडे के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। तो लोगों से क्या आज शाम 5 बजे तक अपना आशियाना छिन जाएगा, लेकिन क्या कोई और विकल्प है इन लोगों के पास, ये भी समझना बहुत जरूरी है। लोग ये समझ रहे हैं कि अगर राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप करे तो उन्हें उम्मीद की एक किरण बाकी नजर आती है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सियासी दलों से भी प्रतिक्रियाएं आ रही है। तारिक अनवर और राशिद अलवी क्या कह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, आइए सुनिए। रिलीफ जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही दे सकता है, क्योंकि ये सारा मामला मॉनिटर हो रहा है कोर्ट के जरिए। सरकार का इसमें हस्तक्षेप कोई मैं समझता हूँ कि कोई लाभदायक नहीं होगा। उनको फिर कोर्ट में जाना चाहिए और उनसे ये अपील करना चाहिए कि बरसात तक उनको उसमें रहने दिया जाए। ये बात सही है कि कोर्ट भी इस बात को देखेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन साथ साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि जो परिवार वहाँ रह रहे हैं वो जिस तरीके से भी रह रहे हैं, लेकिन उनको भी देखभाल करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको निकाल के कहीं धक्के मार के फेंक देना चाहिए। मुझे इसकी सारी तफसीलात नहीं मालूम है, लेकिन ये भी जिम्मेदारी सरकार की ही है कि उन लोगों की देखभाल करे, उन्हें शेल्टर दे। तो राशिद अलवी ने एक बहुत जरूरी बात कही कि ठीक है, अगर अवैध जगह है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कम से कम यहाँ के रह रहे लोग कहाँ जाएंगे, इसको लेकर भी सरकार को और कोर्ट को पूरा दिशा निर्देश तैयार करना चाहिए ताकि 140 घर में रहने वाले लोग बेघर ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ। 1981 में कैंपा कोला की जमीन पर बिल्डिंग बनाने की इजाजत दी गई थी और उसके बाद इस इजाजत के बाद पर यहाँ पर निर्माण हुआ, लेकिन बाद में इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट गया लोअर कोर्ट, फिर उच्च न्यायालय गया उच्चतम न्यायालय, और वहां पर यह कहा गया कि 140 फ्लैट्स अवैध हैं और इन